कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर लाइव कार्यक्रम में आज से फिर आपका स्वागत करता हूं। जो दुनिया में धनवान लोग हैं वो इतने धनवान क्यों हैं कि उनकी कुंडली में ऐसा क्या है, और जो गरीब हैं, बेहद गरीब हैं, तो उन्हें वो क्यों नहीं प्राप्त हुआ, उनकी कुंडली में ग्रह योग ऐसा क्यों है, और जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं कि धन है भी और धन नहीं है, दोनों स्थितियां। तो इन स्थितियों को हम अपने लिए कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं कि हम उन स्थितियों को अच्छा कैसे करें, और जो धनवान लोग हैं उनके जीवन में धन होते हुए भी जो दुख की और परेशानी की समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो क्यों होती हैं, उस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। क्या मेरी बात सुख सागर लाइव में हो रही है गुरुजी? हाँ जी, आपका सुख सागर लाइव कार्यक्रम में कॉल लगा है। आप भाग्यशाली हैं बेटा। कौन बोल रहे हैं? गुरुजी, मेरा काफी समय से मैं प्रयास भी कर रहा था, आज आपसे बात हो पा रहा है स्वयं मेरा। जी जी, मेरा नाम विक्रम है। हाँ विक्रम जी, बोलिए। गुरुजी, परेशानी, मैं व्यापार करता हूँ 3 साल से ना व्यापार में बहुत लॉस हो रहा है गुरुजी। जी, एक प्रकार से ना सब कुछ ना खत्म होता जा रहा है, हाथ से सब कुछ छूटता जा रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, बहुत परेशानी है गुरुजी। बेटा अपनी जन्म तिथि बताएं। गुरुजी, मेरा जन्म तिथि है 25 अक्टूबर 1987। 25 अक्टूबर 1987। समय बताएं बेटा। समय गुरुजी मेरा रात्रि का है, 10:40 का, रात्रि में 10:40 रात्रि। जन्म स्थान बेटा आपका? नरवाना में है, हरियाणा में। जी बेटा, आपकी कुंडली जो है 11 लगन की कुंडली है, अर्थात कुंभ लगन की कुंडली है, और मंगल अष्टम केतु के साथ और सूर्य तुला राशि नीच में शुक्र के साथ भाग्य स्थान पर। बेटा आपकी कुंडली की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। आज से सही 2.5 वर्ष पूर्व से आपके व्यवसाय में बाधाएं उत्पन्न होनी शुरू हुई हैं और आपका व्यवसाय डाउनफॉल में जाने लगा है। बिल्कुल गुरुजी, पहले तो कार्य बहुत अच्छा चलता था, अचानक ही 2.5-3 साल से ऐसी समस्या आ रही है। 2.5 वर्षों से ये स्थिति उत्पन्न हुई है कि हुआ क्या है कि चंद्रमा की महादशा आरंभ हुई और उस दशा के चलते आपके जीवन में व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। अब आपको मैं कार्य बताता हूं कि आज आप उन कार्यों को नोट कर लीजिएगा। जीवन में आपके लिए भी और सभी के लिए भी धन के कार्यों में बाधाएं समाप्त होंगी ही होंगी। पहला तो ये कि आपकी कुंडली में शुक्र नीच राशि में भाग्य स्थान पर, तो आप सदैव अपनी पत्नी को प्रसन्न रखें, किसी भी तरह रखें। चाहे पत्नी पृथ्वी पर आपके लिए शुक्र ग्रह साक्षात है, समझ लीजिए इस बात को। आप जब भी घर से निकलें तो आपकी पत्नी प्रसन्न हो, पहली बात। और दूसरा, हो सके तो अपनी पत्नी के हाथों से तिलक लगवा करके घर से जाएं। ठीक है? ठीक है गुरु। और ये कार्य आपके लिए और सभी के लिए अनिवार्य है। दूसरा, आपको करना क्या है कि शुक्र मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का नित्य 108 बार सुबह और 108 बार सायंकाल में जाप करें। और तीसरी चीज, आपको एक मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है। सोमवार के दिन गंगा जल कच्चे दूध से धो करके लाल धागे में गले में धारण कर लीजिएगा। ठीक है? ठीक है। और जो आपका व्यवसाय स्थल है, जहां आप काम करते हैं, उस व्यवसाय स्थल पर श्री यंत्र की स्थापना कीजिएगा शुक्रवार के दिन। ठीक है। और नित्य प्रति उसका जल का छींटा दें, ज्योत जलाएं और उस श्री यंत्र के आगे लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। बस इन कार्यों के चलते आपके जीवन में लोस की स्थितियां तो समाप्त होंगी ही, आप उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे। ठीक है? इन कार्यों को कीजिएगा। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। आशीर्वाद आशीर्वाद। हम बात कर रहे थे कि जीवन में धन योग कैसे बनता है। आपकी कुंडली में धन योग है अथवा नहीं है। एक बात समझ लें, अगर जीवन में
बुध का कारक आपके घर पे आपकी बेटी और बहन है, पहली बात। चंद्रमा की कारक आपकी मां है, शुक्र की कारक आपकी पत्नी, और सूर्य के कारक आपके पिता है। अब आप देखिएगा कि आप ऊपर ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे बस से बाहर की बात है, लेकिन आप उन ग्रहों के कारक रिश्ते जो हैं, जिनमें उन ग्रहों से संबंधित रश्मियां हमारे लिए कार्य कर सकती हैं, उन्हें तो प्रसन्न कर सकते हैं। तो अगर आपके जीवन में आपकी पत्नी से टकराव रहता है तो घर में बरकत हो नहीं सकती, और अगर बरकत है भी तो आप उस बरकत का सुख ले नहीं सकते। ठीक है ना? पहले तो बरकत ही पॉसिबल नहीं कि आपके घर में धन रुक जाए। कुंडली में कैसे योग होते हैं? कुंडली में इस प्रकार योग होता है कि अगर मान लीजिएगा आपकी कुंडली तुला लगन की है, ठीक है, तुला लगन की कुंडली है और शुक्र आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान में बैठा है, सुख के भाव में, ठीक है, तो आपके जीवन में मालवा योग तैयार होता है। अगर गुरु नवम भाव में, शुक्र चतुर्थ भाव में, तुला लगन की कुंडली है तो मालवा योग आपकी कुंडली में तैयार हो गया, आप धनवान व्यक्ति हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र 12वें भाव में है, तुला राशि का, सूर्य पंचम भाव में मेष राशि का, अगर अलग अलग स्थितियां हैं, अगर सिर्फ शुक्र तुला राशि का है और 12वें भाव में सूर्य कहीं भी है, यूं समझें आप, तो भी आपकी विदेशी मुद्रा द्वारा धन प्राप्ति का योग है। और अगर सूर्य पंचम भाव में मेष राशि का है तो भी शुक्र 12वें भाव में, तो भी आपके जीवन में विदेशी मुद्रा का बेहद सुंदर योग तैयार हो जाएगा। ये श्री योग है। कुंडली में नाना प्रकार के ग्रहों की स्थितियों पर योग रखे गए हैं, जिन्हें महाराज वराहमिहिर जो ज्योतिषाचार्य हुए, मतलब बहुत प्रगाढ़ ज्योतिषाचार्य, उनके द्वारा रचित वराहमिहिर में इनके कुछ कथन मिलते हैं। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ। हेलो। हरिओम गुरुजी। हरिओम। गुरुजी विश्वनाथ नाम है मेरा। हाँ विश्वनाथ जी बोलिए। और मेरा जन्म तिथि है 25 फरवरी 1982। 1982। हाँ जी। 3:42 समय है। 3:42 का समय है। दोपहर का है। दोपहर का, पीएम। फाजिलका का जन्म है। फाजिलका पंजाब का। पंजाब। काफी समय से गुरुजी परेशान हूँ मैं। ये तो घर में बहुत झगड़ा रहता है पत्नी के साथ ना जी। बहुत वाद विवाद होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर होता है। जी जी। बहुत परेशान रहता हूँ मैं इस बात जी। को लेकर। और जिस दिन झगड़ा होता है तो मान लो आप कि कोई भी काम नहीं बनता, मेरा कोई भी काम नहीं बनता जी। जो काम बनने वाले भी होते हैं ना, जिस दिन झगड़ा होता है जी। तो उसमें भी अड़चन आ जाती है। जी बेटा एक बात समझ लो। कुछ उपाय बता दो गुरुजी। जी बेटा बिल्कुल। आपका यहाँ सुख सागर लाइव कार्यक्रम में कॉल लगा है तो आप वैसे ही भाग्यशाली हैं, ठीक है। जी जी। काफी समय से प्रयास भी कर रहा था, आज लग गया। हाँ महादेवी तो आपका भाग्य उदय का तो समय आ ही गया है। देखो बेटा 4 लगन की कुंडली है आपकी, कर्क लगन की कुंडली है, जिसमें शुक्र बुध सप्तम में और सूर्य अष्टम कुंभ राशि में है, जो वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। यह आपकी भाग्य की स्थिति है, लेकिन हम भाग्य की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। वो कैसे हो? वो ऐसे कि आप किसी गुरु या साधक की शरण में आए हैं तो परिवर्तन तो अवश्य है, वो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब बेटा आपको करना क्या है? सबसे पहले तो ये समझें कि अष्टम का सूर्य आपके वैवाहिक जीवन को और आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, तो आपको नित्य प्रति सूर्य मंत्र का सुबह की वेला में जाप करना है। मंत्र क्या है? अच्छा। ओम हारम हरीम हरोम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप आपके लिए विशेष लाभकारी है, एक बात। दूसरी बात बेटा, अभी मैं एक जिक्र कर रहा था, दर्शकों को बता रहा था कि शुक्र जो इस दुनिया में धन ऐश्वर्य
लग्जरी लाइफ का देवता है वो है शुक्र, और शुक्र पृथ्वी पर कारक किसका है? पत्नी का। आप अभी स्वयं इस बात को एक्सेप्ट कर रहे थे कि जिस दिन मेरा झगड़ा होता है पत्नी से, मेरे सभी कामों में रुकावटें आ जाती हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना, कंसीडर कर रहे हैं ना इस बात को कि आप जिस दिन विवाद करते हैं उस दिन सभी कामों में रुकावटें आ जाती हैं। तो बेटा आपको एक बात तो समझना पड़ेगा कि अगर आप जीवन में उन्नति चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, तो पत्नी को शांत रखें। उन्होंने कोई नाजायज बात भी कह दी जो आपको लगा कि उचित नहीं है, तो आप उस बात का समाधान मीठे रूप से शांतमय स्थिति से निकालें। झगड़ा करती हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाती हैं। मेरी तरफ से तो होता ही नहीं है ऐसा कुछ। बेटा एक बात समझो, आप दुकान पे काम करते हैं, दुकान है या क्या बिजनेस करते हैं? जो भी करते हैं आप, दुकान है, कपड़े की दुकान है। बेटा वहां ग्राहक आकर के कुछ ऊंचा नीचा बोल जाता तो क्या करते हैं? उससे लड़ने लग जाते हैं आप? शांति रहते हैं गुरुजी। बस बेटा वही स्थिति है। ग्राहक से इसलिए शांति रखते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से वो आपको धन दे रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपके भाग्य में शुक्र की स्थिति आपकी पत्नी संभाल रही है। जी ठीक है। आपको हर तरह से शांति रखनी होगी अगर आप जीवन में प्रोग्रेस बेटा मैं आपके जीवन में उत्थान चाहता हूं। मेरी बातें हो सकता है आपको कड़वी लगे कि गुरुजी कह रहे हैं। ऐसा नहीं है गुरुजी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो मार्गदर्शन दे रहे हैं। हाँ, ऐसे कोई बात नहीं। आपके भाग्य में शुक्र की स्थिति क्या है कि शुक्र बुध के साथ सप्तम में है, तो पत्नी और बहन दोनों से ही कुछ ना कुछ विवाद की स्थितियां बनती रहेंगी। आपको विशेषतः एक कार्य रतन डालना है जिसे कहा जाता है जरकन। सीधे हाथ की रिंग फिंगर में चांदी में जरकन धारण कर लीजिएगा शुक्रवार के दिन, और एक रुद्राक्ष 2 मुखी चांदी की चैन में सोमवार के दिन गंगा जल, कच्चा दूध और शहद से धोकर के गले में धारण कर लीजिएगा। तीसरा, आपको गाय की सेवा करनी है, सफेद गाय की। जो गाय श्वेत गाय है उसकी सेवा में अपना तन मन धन लगा दीजिएगा, और उसका परिणाम देखिएगा। आपके जीवन में व्यवसाय संबंधी और पत्नी से विवाद संबंधी स्थितियां शांत होंगी। और अंतिम कार्य, आप जब भी घर से निकलें, अगर आपका किसी बात से पत्नी से विवाद हो गया है तो आप एक कार्य करें, दही में कुछ मीठा डाल लें, चीनी डाल लें, शक्कर डाल लें, बूरा डाल लें, गुड़ डाल लें, चीनी डाल लें, मतलब कुछ भी मीठा डाल करके दही को मीठा करके खा करके और पत्नी को खिला करके घर से जाएं। एक भी काम, एक भी स्थिति गलत नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है, और आपके भाग्य की स्थिति अनुकूल होती चली जाएगी। इन कार्यों को कीजिएगा। हरि ओम। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। हम दर्शकों बात कर रहे थे भाग्य की, कि कुंडली में किस किस तरह से योग उत्पन्न होते हैं। अगर आपकी कुंडली में कर्म स्थान में अर्थात दशम भाव में शनि नीच राशि का है, राहु 12वें में है, सूर्य द्वितीय में है, तो महादरिद्र योग है। महादरिद्र योग, कुछ भी करके धनी नहीं हो सकते, क्योंकि वो पुनर्जन्म के कर्मानुसार, अपने प्रारब्ध के कर्मानुसार वो अपने भाग्य में दरिद्रता लिखवा करके ही आया है। उस दरिद्रता को कैसे समाप्त किया जाए? समाप्त नहीं कर सकते, कम कर सकते। कम कैसे हो? मात्र नारायण की भक्ति, मात्र नारायण का ध्यान उस स्थिति को बदल सकता है। दुनिया में ज्योतिषीय कोई उपाय नहीं है जो उस स्थिति में कोई असर कर जाए। दर्शकों, आपको बता दें कि नारायण की सेवा अर्थात भगवान विष्णु जी की सेवा और उनकी भक्ति अथाह धनदायिनी है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी उनकी पत्नी है। जहां विष्णु जी अटल हो गए, मां लक्ष्मी को स्वतः वहां आना ही होगा। आप विष्णु जी को बुलाइएगा, लक्ष्मी जी स्वतः उनके पीछे पीछे आएंगी। आप अपनी कुंडली में शुक्र की स्थिति को अच्छा करते चले जाएं। गाड़ी, क्योंकि लग्जरी लाइफ में गाड़ी, एसी, सुंदर स्त्री, ये सब लग्जरी लाइफ का हिस्सा है। ये ठीक होते चली जाएंगी, ये सारी चीजें आपके जीवन में आती चली जाएंगी। और अगर आपकी पत्नी आपसे अप्रसन्न है तो जीवन में सब स्थितियां आपके भाग्य के अनुकूल होते हुए भी सुख देने में असमर्थ होंगी। ये एक व्यक्ति पर नहीं, 316 लोगों पर मेरी की हुई रिसर्च है।
इतने लोगों की कुंडलियां देखने के बाद, उनके पर्सनल जीवन के बारे में पूरी डिटेल निकालने के बाद इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे कि शुक्र वाकई में ही पृथ्वी पर अगर साक्षात किसी का कारक है तो पत्नी का है। ठीक है ना? तो आप जीवन जैसा भी जी रहे हैं तो प्रयास करें पत्नी, बहन और मां हमेशा आपसे प्रसन्न रहें, अन्यथा जीवन में उन्नति करते हुए भी उन्नति का सुख नहीं ले पाएंगे, या यूं माने कि उन्नति होते हुए भी बाधक होती रहेगी, कि उन्नति में बाधाएं आती रहेंगी। ठीक है ना? अब कुंडली की बात करते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु नवम भाव में है, नवम भाव में गुरु बैठे हैं और सप्तम भाव में शुक्र हैं, पंचम भाव में सूर्य हैं, तो प्रभु आपको बता दें कि आपकी कुंडली में साक्षात श्री योग है। अर्थात आप चाहें या ना चाहें, चारों ओर से लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहेगी। चारों ओर से लक्ष्मी आप पर, आप की पुनर्जन्म के कर्मानुसार आप पर बेहद प्रसन्न है, ये मान लीजिएगा। लेकिन इस जन्म में आपके कर्म अगर और भी शुद्ध और अच्छे होंगे तो जीवन आनंदमय हो जाएगा, आनंदमय। ठीक है? अगली स्थिति क्या है कि आपकी कुंडली में सिंह राशि में केतु लगन में, सिंह राशि अर्थात 5 अंक से केतु लगन में है, और केतु अगर लगन में है तो द्वितीय भाव में छठी राशि कन्या राशि, वहां शुक्र है। ठीक है? और तृतीय भाव में सप्तम राशि अर्थात तुला राशि, वहां सूर्य है। तो ये भी महादरिद्र योग है, महादरिद्र योग है। इसे कील योग भी कह सकते हैं, कठौती योग भी कह सकते हैं। इस योग के चलते आप जो भी आमदनी प्राप्त करेंगे, सबसे पहले तो आमदनी प्राप्ति का रास्ता ही झूठ से शुरू होगा कि आप दिन रात झूठ बोलेंगे, गलत सोचेंगे, आपकी विचारधारा गलत रहेगी और कर्म हीन नीच कर्म रहेगा कोई भी, जिससे आपकी आमदनी होगी, पहली बात। द्वितीय, उस आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा आपका बेफजूल में खर्च हो जाएगा, बेफजूल में खर्च हो जाएगा, और जो बचेगा वो आपके रोगों पर चला जाएगा। अगर ऐसी स्थिति हो तो क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति अगर बनती है तो सबसे पहले नित्य प्रति शुक्र मंत्र का जाप, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः 108 बार डेली करें, और केतु मंत्र का जाप सुबह ओम केम केतु नमः, और रुद्राभिषेक हर सोमवार भगवान शिवलिंग पर जाकर के रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक के लिए अगर रुद्री मंत्र आए, कठिन संस्कृत में है तो अति उत्तम है। अन्यथा दूसरा, रामायण के उत्तरकांड में भगवान शिव की स्तुति है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इस स्तुति करते हुए आप शिव पर जल चढ़ाते हैं तो भी आपके जीवन में आ रही धन संबंधी बाधाओं का नाश अवश्य होगा। हम जीवन में अज्ञान के कारण, ज्ञान ना होने की स्थिति में कुछ ऐसे कदम उठा जाते हैं, जैसे ब्राह्मण दोष में अगर आपके किसी कार्य से कोई ब्राह्मण आपसे अप्रसन्न होता है या आपको लगता है कि मन से उसने श्राप दिया है, तो आप उसी दिन समझ लें कि आपके अच्छे कर्मों में कमी आ गई। ये सच है। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण दरअसल ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा के वंशज हैं। देवता प्रसन्न कैसे होते हैं? अगर आप गोग्रास करते हैं अर्थात गाय को कुछ देते हैं तो देवता गाय के मुख से पान करते हैं, खाते हैं, ग्रहण करते हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए आप गाय को ग्रास दें, और ब्रह्मा की, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए आप ब्राह्मण को प्रसन्न करें। ब्राह्मण किसी का कभी कुछ रखते नहीं, कई गुना होकर के लौटाते हैं, ये हमने देखा है और दिया भी है, क्योंकि मैं स्वयं एक ब्राह्मण हूं, नाथ संप्रदाय से हूं, साधक हूं। ब्राह्मण किसी का रखते नहीं। अगर आपने कोई भी दक्षिणा ब्राह्मण को दी है, वो अनंत गुना होकर के इस जन्म में और अगले जन्म में आपको मिलती रहेगी। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो,
प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। गुरुजी राधिका बात कर रहे हैं। हाँ राधिका जी बोलिए। आपका बहुत समय से कॉल लगा रही थी, दोबारा अपने बच्चे के लिए उपाय मंगवाए थे मैंने आपसे। हाँ जी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। 1-1.5 महीना हो गया, बहुत बहुत आराम है बच्चे को। पहले तो बहुत जिद्दी, सुनना नहीं और पढ़ता लिखना नहीं था, बिल्कुल ध्यान नहीं था जी। और अब काफी हद तक आप यूँ समझ लीजिए 70% तक फर्क है उसके अंदर। वाह वाह बेटा, मतलब पहले उसके लिए बेटा आपका बहुत बहुत जिद्दी था, धन्यवाद आपका। क्रोधी था, अब उसके क्रोध और जिद में कितना फर्क आया है। बहुत आचार्य जी, मतलब कि मैं आप लगा लो कि 70% के करीब उसको बहुत ही पहले से ज्यादा शांत हो गया है। अब ज्यादा उछल कूद नहीं, पढ़ाई में भी ध्यान देता है। पहले वाह। हमसे बदतमीजी से बात करता था, उसमें भी बहुत आराम है उसको। वाह बेटा वाह। जी, तो उसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर आज जो मैंने संपर्क किया है आपको, मुझे अब बच्चे की तो हो रही है, आगे समय के साथ और भी मैं सोचती हूँ कि अच्छा हो जाएगा। जी। पर मेरा खुद का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, तो थोड़ा कुछ मेरे लिए भी अगर हो सके तो आप हाँ उपाय दिलवा बेटा, दीजिए। आप अपनी जन्म तिथि बताएं। जन्म तिथि तो याद नहीं है आचार्य जी। कोई बात नहीं बेटा, आप अपने पिता का नाम बताएं। राधे श्याम। राधे श्याम। आपकी माता जी का नाम बताएं। सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी। बेटा अपना जन्म स्थान बताएं। जन्म स्थान है मेरा बेंगलोर में, जन्म हुआ था। जी। आप बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जी बिल्कुल। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। बेटा पेट संबंधी कोई रोग बन रहे हैं आपको? बिल्कुल, मुझे मतलब गैस्ट्रिक पेन वगैरह बहुत रहता है मुझे। हाँ, आपको पेट से संबंधित रोगों ने बहुत पीड़ित किया हुआ। आप डॉक्टरों के चक्कर काट काट करके परेशान है, आराम नहीं हो रहा है। जी। ठीक है। उसी की वजह से आचार्य जी, मतलब पेट से की वजह से ना और बहुत बीमारियां लगती जा रही है, बढ़ती जा हाँ, रही है। आपकी आई साइड अभी कमजोर हुई है। 2-3 महीने पहले ही आपको शायद स्पेक्स लगा है। जी 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 बिल्कुल। हल्का सा नंबर लगा है बट अभी लगा। हाँ अभी लगा है, ठीक है। बेटा आप एक तो नित्य प्रति सूर्य को जल देना आरंभ कर दें, उसमें थोड़ी सी रोली डाल करके अर्थात सिंदूर डाल करके, जिससे कि उस जल का जो रंग है वो लाल हो जाए। और प्रातः की वेला में, ठीक है, जब सूर्य लालिमा में हो उस समय जल दें। एक कार्य। द्वितीय कार्य आपको क्या करना है? आपको बेटा एक रतन धारण करना है, जिसे कहा जाता है पुखराज। पुखराज सीधे हाथ की पहली उंगली में गुरुवार के दिन स्वर्ण में अगर धारण कर पाई तो और भी आपके लिए लाभप्रद रहेगा। तो वो रतन आप भिजवा दीजिएगा आचार्य जी। जरूर बेटा जरूर। और आपको एक कार्य करना है कि बेलगिरी का एक वृक्ष होता है जिस पर बेलगिरी फल लगता है। अच्छा। उस वृक्ष के पेड़ की जड़ कितनी? 1 इंच की जड़ हो और उसे सफेद कपड़े में बांध करके अपने पेट पर नाभि के आगे बांध लें, जैसे बच्चे को तगड़ी बांधते हैं कमर में, उस तरह से बांध लीजिएगा सफेद कपड़े में। सोमवार के दिन बेलगिरी की जड़ को, आपके पेट संबंधी सभी रोग धीरे धीरे शांत होते चले जाएंगे। ठीक है। और एक मंत्र जाप बता रहा हूं, इस मंत्र का नित्य आपको जाप करना है। ओम केम केतु नमः 108 बार। इन कार्यों के चलते बेटा आपके स्वास्थ्य में शीघ्र अतिशीघ्र लाभ होगा। डॉक्टरों के पास भागने की आवश्यकता नहीं है। इन उपायों को करते ही आपको आराम मिलेगा। ठीक है। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों धन योग की। कुंडली में धन योग के नाना प्रकार के योग होते हैं। एक आम कि चलायन योग कहा जाता है उसे, कि चलायन योग में क्या, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, कि आप हैंड टू माउथ तो होंगे नहीं कि आपको हाथ फैलाना पड़े, और इतने अमीर होंगे नहीं कि सब काम स्वतः होते चले जाएं। हर कार्य संघर्ष से आपको करना होगा। अगर आपकी मिथुन लगन की कुंडली है और शनि आपके कर्म स्थान में है, सूर्य पंचम में है, तो स्थिति क्या होगी? राजयोग तो है आपकी कुंडली में, आप सरकारी नौकरी में रहेंगे, लेकिन आपके जीवन में सभी कार्य देरी से होंगे। पहली बात, विवाह देरी से, एजुकेशन कंप्लीट देरी से, जॉब देरी से, संतान देरी से, लाइफ की प्रोग्रेस 42वें वर्ष की आयु में जाकर के होगी, कि उन्नति, धन संबंधी, नाम पद संबंधी उन्नति 42वें वर्ष में होगी।
यह योग क्या है? इस योग में परमात्मा ने दिया तो आपको सब कुछ, लेकिन आपको इतनी देरी से मिला कि उसका आपको आनंद नहीं मिला, है ना। तो अगर कुछ ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में, आपके घर में, बच्चे की, भाई की, किसी की कुंडली में, तो आप क्या करें? बच्चा वह जातक नित्य प्रति सूर्य मंत्र का जाप आरंभ कर दे 12 वर्ष की आयु से। ओम हारम हरिम हरुम से सूर्य नमः एक कार्य। द्वितीय कार्य, उस बच्चे को एक रतन पुखराज धारण कर लेना चाहिए, चाहे गले में चाहे उंगली में, और उस बच्चे को नित्य सायंकाल में शिव स्तुति या शिव तांडव स्तोत्र अगर कर पाए तो बेहद लाभकारी होगा, बेहद लाभकारी। तो जो भाग्य में है और वो देरी से है, तो देरी कम हो जाएगी, भाग्य में तो वो है ही, अवश्य में मिलेगा आपको, अवश्य में मिलेगा। जातकों, कुंडली के लिए साधक या एक अच्छे ज्योतिषाचार्य का, जिसका अनुभव गाढ़ा हो अर्थात अच्छा अनुभव हो, होना परम आवश्यक है। अन्यथा कुंडली की उस सूक्ष्म स्थिति तक पहुंच पाना बिना अनुभव के बड़ा कठिन है, ठीक है ना। तो साधक का अर्थ क्या है? साधक का अर्थ है सधा हुआ, जिसने वर्षों से एक ही क्षेत्र में अपने आप को साध लिया है। साधक का अर्थ ईश्वर की साधना से तो है ही, जिसने ईश्वरीय स्थितियों को साध लिया। लेकिन अगर वो किसी क्षेत्र में भी साधक है तो भी उसे साधक ही कहेंगे कि उसने उस क्षेत्र में अपने आप को साध रखा है। दर्शकों, हमारी कुंडली अगर इस प्रकार है, जैसा कि मैंने बताया कि मध्यम वर्गीय परिवार में आपका जन्म हुआ है, अर्थात मंगल द्वितीय भाव में है या सूर्य द्वितीय भाव में है कम अंशों पर, या शनि चतुर्थ स्थान पर है, या यूं माने कि बुध अष्टम भाव का है या 12वें भाव का है, इन स्थितियों में भी आपको 6 मुखी रुद्राक्ष की सख्त आवश्यकता है। 6 मुखी रुद्राक्ष भगवान कार्तिकेय जी का रुद्राक्ष है, जिसके धारण करने से आपदाएं, विपदाएं और कठिनाइयां नष्ट होती हैं। कार्तिकेय जी की प्रसन्नता के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष सोमवार के दिन गंगा जल से धोकर के गले में धारण करना चाहिए, जिससे आपकी धन की स्थितियों में आपको लाभ प्राप्त होगा। देखो दर्शकों, मैं जितने भी उपाय आप सबको बताता हूं, इनको आप नित्य प्रति कागज पेन लेकर के लिखा करें। बेहद अहम स्थितियां हैं, इस तरह से आपको ये उपाय सुलभ नहीं। मैं धन्यवाद करता हूं इन चैनल वालों का, जिन्होंने एक मुझ जैसे साधक को टीवी पर ला करके लोक कल्याण का कार्य किया है, ठीक है। आप सब एक बात तो मान लीजिएगा कि जो शुक्र की कारक स्थिति पत्नी, बुध की कारक स्थिति बहन, चंद्रमा की कारक स्थिति माता और सूर्य की कारक स्थिति पिता हैं। अगर आप की प्रसन्नता और उनकी प्रसन्नता एक साथ नहीं, आप प्रसन्न और पिता प्रसन्न नहीं, मेरा भाव यूं है, आप प्रसन्न है माता प्रसन्न नहीं, तो आपके जीवन में उत्थान, कुंडली में भी उत्थान होते हुए भी उत्थान का लाभ प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो दर्शकों, आज मेरे इस कार्यक्रम का पूर्ण लाभ आपको यह मिल सकता है कि आप अपने रिश्तों में तो मधुरता लाएंगे ही, अपने भाग्य के उत्थान को समझेंगे कि भाग्य का उत्थान कैसे हो सकता है। इसी कार्यक्रम में आज मेरी इतनी सेवा आप स्वीकार करें और आगे की चर्चा फिर करेंगे। हरि ओम।